92 में आंदोलन की शुरुआत हुई। ये आंदोलन 5 लोगों से तो 5 लाख लोगों का हुआ। उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, फिर भी हमने पूरे भारत में गाड़ी के माध्यम से, पम्फलेट के माध्यम से प्रचार प्रसार करके बोध गया के पवन धरती पर 5-5 लाख लोगों को इकट्ठा देखा। पटना में आंदोलन देखा, दिल्ली में आंदोलन देखा, लेकिन लालू सरकार ने इस 4 आंदोलनकारियों को बीटीएमसी में मेंबर बनाया, जिसमें बनते प्रज्ञाशील थे, बनते आनंद जी थे, बनते ससाई जी थे और बनते ज्ञानेश्वर जी थे। उस वक्त मैं उस आंदोलन का ज़्यादा प्रभावी कोई पद अधिकारी नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे सुझाव के कारण मैंने इन लोगों से अगवा किया था कि आप मेंबरशिप स्वीकार मत कीजिए। हमारी लड़ाई 1949 के एक्ट को रद्द करने की है। अगर उसमें हम लोग बैठ जाए तो आंदोलन ख़त्म हो जाएगा। तो 6 साल के लिए प्रज्ञाशील को सचिव बनाया और माइनॉरिटी का भंते जी को, ससाई जी को मेंबर बनाया। ऑटोमेटिक ये आंदोलन समाप्त हुआ। वर्तमान में अभी जो आकाश लामा के नेतृत्व में आंदोलन चला, इस आंदोलन से सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसिद्धि तो हुई, प्रचार तो हुआ, लेकिन ये आंदोलन बिहार में सरकार पर इसका प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर पेंडाल डालकर लगभग 25 से 50 लोग बैठते थे और जो भी लोग आंदोलन को समर्थन करने के लिए आते थे तो निश्चित रूप से हमने देखा कि वो आंदोलन के लिए नहीं आ रहे थे, केवल बुद्ध गया की यात्रा करने के लिए आ रहे थे और वहाँ जाकर सपोर्ट कर रहे थे और फोटो खिंचा रहे थे। तो गोपनीय विभाग ने जाना और गोपनीय विभाग के माध्यम से बिहार सरकार को, अर्थात नीतीश सरकार को रिपोर्ट गई कि आंदोलन चंदे और धंधे का हो रहा है, इसलिए सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन इसी बीच में एक तरुण नवयुवक भंते विनय चारा जो आंदोलन पे आया, वो मुझे मिला, मेरा आशीर्वाद लिया होटल में कि भंते जी, आप जैसे भंते जी क्यों नहीं आते आंदोलन में। तो मैंने 1-2 बार जाकर देखा, लेकिन जिस तरह से मुझे रिस्पांस चाहिए था वो नहीं मिला। फिर भी मैंने बोला कि आंदोलन होना चाहिए। तो ये मेरा आशीर्वाद लेने के बाद विनय चारा भंते जी पूरे भारत में घूमा और उन्होंने एक बड़ा आह्वान किया। 12 तारीख को बुद्ध जयंती थी, 12 लाख लोग बुद्ध जयंती को आना चाहिए। जैसे ही आह्वान हुआ, जगह जगह सभाएं देखी, तो प्रशासन में इस बात को दखल अंदाज नहीं किया, संज्ञान में लिया और बुद्ध गया में 12 लाख अगर लोग आते हैं तो उसकी रहने की कैसी व्यवस्था होगी, कैसे क्या होगा, बुद्ध गया का वातावरण समाप्त हो जाएगा। तो बिहार सरकार से लेकर गोपनीय विभाग से लेकर गृह मंत्रालय तक हलचल मची। विनय चारा भंते जी कौन है? जब विनय चारा भंते जी बुद्ध जयंती के पहले 5-6 दिन पहले आया, फिर मुझे मिला और वहाँ पर मिलने के बाद कहा कि भंते जी, हमको जगह नहीं मिल रही, हम तो क्या किया जाए। तो उधर ही जहाँ प्रोटेस्ट पर जो बैठे थे उसके बाजू में जगह थी, तो वहाँ पर साफ सफाई करके विनय चारा ने करीबन 10,000 से 20,000 लोग बैठेंगे इतनी व्यवस्था की, कुर्सियाँ बुलाया, स्टेज बुलाया। लेकिन उसी तक दिनांक 9 तारीख को आकाश लामा, प्रज्ञाशील भंते, चंद्रमोहन पाटिल कुछ लोग और एक मैं भंते जी नहीं कहूँगा, गवर्नमेंट सर्वेंट चंद्रकीर्ति जी, वो सब बैठकर आपस में सुझाव विमर्श किया और 10 तारीख को ना विनय चारा को, ना के राहुल भंते करुणाशील को, जबकि 300 भिक्षु उन्होंने बनाए चिवरधारी और कंटिन्यू खाना खिलाया, कंटिन्यू 500 लोगों को खाना खिलाता था। ऐसा मैनेजमेंट करने वाले व्यक्ति को और कई भी भिक्षु को विश्वास में न लेते हुए शाम को पुलिस स्टेशन में जाकर आकाश लामा ने आंदोलन की स्थगित घोषणा की। जैसी स्थगित घोषणा हुई वैसे भारत के बौद्धों को, जो लोग आने वाले थे, उनकी निराशा हुई। जो आक्रोश था वो आक्रोश संदेह में बदल गया। हम लोगों के फ़ोन आया कि भंते जी आंदोलन में आना कि नहीं आना, लेकिन कुछ लोग, जैसे मुझे लगता है नितिन गजबे 5 बस लेके आया, काफ़ी लोगों ने बस लेके आया, करीबन 10-20 हज़ार लोग आए। लेकिन आंदोलन खत्म होने के बाद इधर विनय चारा, के राहुल जी फिर पुनः एक बार हमारे साथ चर्चा करके बोले कि भंते जी क्या करना चाहिए। तो मैंने उनको सजेशन दिया कि देखिए, आंदोलन खत्म होना नहीं चाहिए, आंदोलन अभी कई वर्षों के बाद उठ रहा है, आंदोलन जारी होना चाहिए।
आकाश लामा ने आंदोलन की स्थगित की, लेकिन आप लोग अगर बैठना चाहते तो आप लोग आंदोलन कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। उन्होंने ये विचार विमर्श करके रात के 11 बजे एक कॉन्फ्रेंस ली और कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि जो आकाश लामा ने आंदोलन स्थगित किया वो आंदोलन हम लोग स्थगित नहीं होने देंगे। यह मजे की बात है, यह सोचने लायक बात है, यह चिंतन करने लायक बात है, यह चर्चा करने लायक बात है। जिस आकाश लामा ने चंद्र मोदी के साथ गवर्नमेंट सर्वेंट चंद्रकीर्ति ने और आकाश लामा ने प्रज्ञाशील ने घोषणा की, मुझे लगता है हमारे बहुजन नागपुर के कुछ मीडिया भी थे उस चर्चा में। तो चर्चा करने के बाद, जब घोषणा करने के बाद जब आंदोलन स्थगित हुआ और विनय चारा ने और इन्होंने नेतृत्व करने की ठान ली और दूसरे दिन बैठने के लिए गए, तो आकाश लामा के ग्रुप को लगा, इनको लगा कि हमारी जो सच्चाई है सामने आ जाएगी, हमारे नकाब उधर जाएंगे, हम लोगों के सामने मुख सर खड़ा करके बात नहीं कर पाएंगे। इसलिए समता सैनिक दल के कुछ लोग और भारतीय बौद्ध महासभा के कुछ चाटुगिरी और आकाश लामा के कुछ लोग जाकर वहाँ बैठे और आपस में टकराव हुआ, जिसमें राजेंद्र पाल गौतम था, सुप्रीम कोर्ट के वकील कुमार भानु सिंह, प्रताप भानु सिंह थे, काफ़ी लोग थे। और उसमें टकराव होने के बाद किसी भी तरह से समझा बुझाकर बुद्ध जयंती मनाने का ऐलान किया गया। इसी तरह इस आंदोलन को और महाराष्ट्र के लोगों को बदनाम करने के लिए बीटीएमसी के द्वारा साजिश की गई है। वहाँ पर एक अकाउंटर है सुजीत मिश्रा नाम का, और जो पुजारी जो मंदिर में पूजा करता है संजय मिश्रा, इन लोगों की 11 तारीख के बीटीएमसी में मीटिंग हुई है। मीटिंग होने के बाद वहाँ पर जो राज्यपाल गवर्नर बुद्ध जयंती के लिए संबोधन के लिए आता है, उन्होंने प्लानिंग के तहत सन्यासी घुसाए और बुद्ध रूप के तरफ पीट करके इन लोगों ने वो सन्यासियों के द्वारा पूजा की और वो वीडियो वायरल हुआ। वो वीडियो जैसा ही वायरल हुआ तो आग की तरह एक खबर बोधगया में फैली, मुझे भी फ़ोन आए, मैं भी हल्का बक्का रह गया। लेकिन मेरा एक्सीडेंट होने के नाते मेरे मम्मी ने बोला कि अब चलो, अगर वह मैं रहता तो बहुत बड़ा हंगामा होता, गोली मार होती, कुछ ना कुछ होता। फिर भी महाराष्ट्र की महिला का धन्यवाद देता हूँ। महाराष्ट्र की महिला ने संघर्ष किया, विरोध किया, और विरोध होने के बाद काफ़ी लोग आए और उसके लिए विनय चारा को बुलाया गया और विनय चारा समझाने के लिए आए। इसके पूर्व जो आंदोलनकारी प्रज्ञाशील थे, आकाश लामा थे, हमारी महिला वहाँ पर गई कि हमारे साथ ऐसा ऐसा बर्ताव हो रहा है, आप क्यों नहीं जा रहे। तो आकाश लामा के ये शब्द थे कि मार से ना है, मेरा बीपी बढ़ रहा है, मेरा शुगर बढ़ाने के लिए आए, मैं कुछ नहीं आऊँगा। लेकिन आकाश लामा के कहने से कुछ नहीं हुआ। विनय चारा आया और विनय चारा को वहाँ पर कुछ लोग गुंडे, सुजीत मिश्रा और बीटीएमसी के द्वारा ये हल्ला करना और महाराष्ट्र के लोगों को नाम करने का और अंदर करने का पूरा प्लानिंग था। लेकिन हमारे जैसे लोगों ने शांत किया और हमारे जैसे लोगों ने 2 महीने से शांत वातावरण पूर्ण ढंग से करने का प्रयास किया। इसीलिए आकाश लामा के ही तहत, प्रज्ञाशील के तहत सारे प्रूफ है अभी भी मीडिया में। सुमित पाल बनते, सुशील पाल बनते रात के 11 बजे बैठकर एफआईआर किया, उनको समझाया गया और 3 बार रिपोर्ट गलत होने के बाद पुलिस ने समझाया कि ये धारा लगाओ, ये धारा लगाओ। ये सब होने के बाद रात के 2 बजे विनय चारा भंते जी को अरेस्ट किया गया। और उस वक्त रात के 3:30 बजे जब मुझे फ़ोन आया तो ऑलरेडी सारे फ़ोन स्विच ऑफ थे। पुलिस प्रशासन कोई जवाब नहीं दे रही थी। लगातार 24 घंटे के बाद पुलिस प्रशासन ने कहा कि हमने कोर्ट में पेश किया। जब हम कोर्ट में वकील लगाए, आज भी हमारे वकील सुबोध कुमार वकील लगे हुए हैं और कुछ लोग कहते हैं कि हमारे वकील लगे, अगर आप वकील लगाते तो 4-5 दिन बीटीएमसी निगमा मोनेस्ट्री में धरना नहीं करते, उसी वक्त जाते और हमारा क्रांतिकारी विक्षोभ आंदोलन बाद में करते तो आपकी सच्चाई नजर आती। इतना ही नहीं, बीटीएमसी भ्रष्टाचार पर आंदोलन हो रहा था, कोई विधायक चिल्ला रहे थे कि आंदोलन भ्रष्टाचारी का बंद करेंगे। जैसे बीटीएमसी के लोगों ने, बड़े बड़े वरिष्ठ लोगों ने बीटीएमसी में मीटिंग कर इसको तगड़ी रकम दी, व्यवस्था दी, तो भ्रष्टाचार का मुद्दा खत्म करके आंदोलन को ही मुद्दा बनाकर आंदोलन चलता रहा। इस तरह की आज तक की खबर है। मैं बोधगया से आया हूँ, कल मुझे पता चला कि आकाश लामा जी ने यहाँ पर एक सभा ली है और सभा ली, अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि मैं पत्रकार को एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ। 5 तारीख को दिल्ली में जंतर मंतर पर बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन है और यही आकाश लामा ने राजेंद्र पाल गौतम वकील को, कुछ कार्यकर्ता को बताया था कि आप जाओ, मैं पैसा दूंगा और ये मीटिंग लगाओ। लेकिन मुझे जानकारी हुई
कि अभी आकाश लामा वो मीटिंग में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर पत्रकार द्वारा घोषणा की, बैनर में घोषणा की कि ये जो धरना प्रदर्शन होगा और 2 दिन की मीटिंग होगी, उस मीटिंग में भिक्षु संघ को और उपासक को, जो जानकार है, वरिष्ठ राजकीय नेताओं को एक राष्ट्रीय कोर कमेटी बनाकर, मार्गदर्शक बनाकर ये आंदोलन लड़ा जाएगा। इसीलिए आकाश लामा ने सुना कि जैसे कोर कमेटी बैठेंगी तो मेरा कोर कमेटी में तो मेरा ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फार्म है, मेरा नहीं रहेगा। इसी डर के कारण भारतीय बौद्ध महासभा और कुछ लोग नागपुर में, मुंबई में और आज भोपाल में उनका सभा है। मैं आप सभी को ये सच्चाई बिल्कुल एक जवाबदार व्यक्ति होने के नाते कह रहा हूँ, और जितनी सच्चाई मैं बोल रहा हूँ परफेक्ट 100% मेरे पास प्रूफ है। और मैं ये चाहता हूँ कि अभी जो दिल्ली में धरना प्रदर्शन होगा, जहाँ पर वहाँ पर घोषणा की जाएगी और किस तरह से आंदोलन किया जाएगा, और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से माननीय वामन मेश्राम जी के निर्देशन में, मार्गदर्शन में बहुत जल्द अक्टूबर में बिहार में एक इलेक्शन है, और इलेक्शन के पहले हम बिहार सरकार पर प्रभाव डालेंगे। मैंने घोषणा की है नीतीश सरकार को, अगर 1 महीने के अंदर जो बीटीएमसी में 20 साल से माउंटेन चीफ मेंबर रखे हुए हैं उसको हटाया नहीं जाएगा, तो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट नेटवर्क के द्वारा कालचक्र मैदान में लाखों की संख्या में बिहार के मतदाता इकट्ठा करके बिहार सरकार को गिराने का काम करेंगे। ऐसा मैंने घोषणा किया। फिर मैं पुनः एक बार इंटरनेशनल बुद्धिस्ट नेटवर्क के माध्यम से, जैसे ही विनय चारा जेल से रिहा होता है तो नागपुर के धरती पर उनके सम्मान में बहुत बड़ी एक व्यापक सभा होगी, और उस सभा में उसका सम्मान होगा और सच्चाई और झूठ उसके सामने से भी जनता को सुनने को मिलेगा। इसी आशा और भावना के साथ आज सबको मैंने यहाँ पर बुलाया है। आपने मेरी बात सुनी है, आपके मन में भी जो कुछ सवाल है वो मुझे पूछ सकते हैं। 5 तारीख को मोर्चा दिल्ली में मोर्चा है और 6-7 को बैठक है कमेटी की मांगे। मान लो यदि उस कमेटी में आपको नहीं लेते तो क्या आप उस कमेटी को सहकार्य नहीं करेंगे या अपना अलग मोर्चा खोलेंगे? देखिए खौसे जी, आपके वजह से लोग कह रहे थे कि मैं आंदोलन में नहीं जा रहा हूँ, तो विनय चाह रहा, और मैं तो आपके सामने आंदोलन में आया। आकाश लामा ने बात नहीं की या प्रज्ञाशील ने बात नहीं की, मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत दोष नहीं है। मैं आंदोलन के पक्ष में खड़ा हूँ, चाहे आंदोलन कोई भी हो, लेकिन कानून के माध्यम से, संविधान के माध्यम से और न्यायपूर्ण तरीका से, और तुम्हारा मांगने का ढंग अच्छा है, मांगने की मांग तुम्हारी जायज़ है, लेकिन अगर मांगने का ढंग अच्छा नहीं है तो बिहार सरकार तुम्हारे आंदोलन पर संज्ञान में नहीं लेगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझे पद मिले या नहीं मिले, मैं आंदोलन का हिस्सा हूँ, ससाई जी के साथ से हिस्सा हूँ, भद्दे आनंद जी के साथ से हिस्सा हूँ, और कई लोग मुझे जानते हैं। अब मैं तो महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, आप भी जानते हैं। अब मैं बोध गया का हूँ, लेकिन बोध गया के धरती पर जो हो रहा है, मैं ये चाहता हूँ कि आंदोलन कीजिए और आंदोलन करने की प्लानिंग कीजिए, रणनीति बनाइए, क्योंकि ये आंदोलन केवल 2 पंडित वहाँ पर अकाउंटेड है, बीटीएमसी एक्ट में नहीं है, उन्हें वो सारे साजिश कर रहे हैं। और 92, 90, 40, 49 का जो एक्ट है वो रद्द होना चाहिए। उसमें हमने भी डिमांड की है नीतीश सरकार को कि जिला गया का कलेक्टर है जो कार्याध्यक्ष रहे, और जो चेयरमैन है वो आईएएस हो, लेकिन बुद्ध विहार का अध्यक्ष हो, और बुद्ध गया मैनेजमेंट कमेटी का सचिव बुद्धिस्ट हो। 5 बौद्ध हो जाएंगे, ऑटोमेटिक बुद्ध का बहुमत हो जाएगा। और ये बात नीतीश सरकार मानने के लिए तैयार है, लेकिन कई बार गोपनीय विभाग से चर्चा आई कि आप अच्छे भिक्षुओं को लेकर, लोकल भिक्षुओं को लेकर एक समिति बनाकर आने की कोशिश कीजिए, लेकिन ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फार्म के जो कार्यकर्ता है और कुछ लोगों ने इस बात को इग्नोर किया, इसलिए आंदोलन अभी बोध गया से पेंडाल के साथ उकड़ गया। देखिए, भारत में सबको स्वतंत्रता है, सबके अपने राइट्स है। हम ये चाहते हैं कि आपको भी बोलने का अधिकार है, हमारा भी बोलने का अधिकार है, लेकिन समाज हित में राष्ट्रव्यापी आंदोलन होता है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये जाति पात का आंदोलन नहीं होना चाहिए, आंदोलन राष्ट्रव्यापी होना चाहिए। बाबा साहब ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया, बाबा साहब ने माल का सत्याग्रह किया, कालाराम मंदिर का सत्याग्रह किया। तो बाबा साहब ने एक तरफ आंदोलन की तैयारी की, दूसरी तरफ कानून की लड़ाई की। हम लोग केवल आंदोलन में पेंडाल में बैठे रहेंगे, चंदा मांगेंगे, धंधा, तो ये तो होगा नहीं। हमको न्यायपालिका में जाना पड़ेगा। ये आंदोलन एक्ट का है तो सरकार पर भी प्रेशर डालना पड़ेगा, और हम लोग संविधान को मानते हैं तो न्यायपालिका में भी जाना पड़ेगा। ये 3 तरह से अगर हम लोग प्लानिंग करते हैं तो बहुत जल्दी बोध गया का महाबोधि विहार बुद्धों के हाथ में मिलने में कोई टाइम नहीं लगेगा। मेरा एक सवाल है, उपासक उपासिका और पूरे यानी
ये आंदोलन हर्ष मोदी का है, ये आंदोलन विनाचार्य का है, या ये आंदोलन आकाश लामा का है? ये बताइए, ये आंदोलन का नेतृत्व किसका है? ये देखिए, आपको भी पता है अभी तो वर्तमान में इस आंदोलन का नेतृत्व आकाश लामा ही कर रहे हैं, प्रज्ञाशील जी कर रहे हैं। हम तो आंदोलन के सपोर्ट में है, लेकिन हम आंदोलन के सपोर्ट में है, हम आंदोलन के गवाह हैं। आपको भी पता है कि हम आंदोलन के हिस्सा रहे हैं। बनते ससाई जी के नेतृत्व में, आनंद जी के नेतृत्व में मैं नेशनल चीफ सेक्रेटरी रहा और आंदोलन के लिए 1949 का एक्ट बदलने के लिए वहाँ पर 13 दिन जेल में रहा। तो सबसे ज़्यादा मुझे ABCD आंदोलन की मालूम है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आंदोलन कोई भी करे, लेकिन समाज को गुमराह ना करे, समाज को धोखा देने का काम ना करे। ये आंदोलन बौद्धों का है और ये आंदोलन संवैधानिक बौद्धों का है, ये डुप्लीकेट बौद्धों का नहीं है, ये संवैधानिक बौद्ध का है। और जो संवैधानिक बौद्ध है और कायदे से ये बौद्ध अगर पूछेंगे तो देखा जाए तो बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाएंगे। इसीलिए मुझे इतना मालूम है कि बाबा साहब ने हमको संविधान के दायरे में अपने अधिकार दिए, तो संविधान के दायरे में जो नेतृत्व करता है हम उसके साथ है। हमने कई बार बोला, आकाश लामा को आह्वान किया कि आप आंदोलन पर बैठे रहिए, एक तरफ 100 पिटीशन डालिए सुप्रीम कोर्ट में, जगह जगह से याचिका डालने का प्रयास कीजिए। आज अगर 100 याचिका जाती तो सुप्रीम कोर्ट में ये प्रावधान है, अलग से बेंच बनाकर सुप्रीम कोर्ट इस पर निर्णय करता। और माननीय अभी गवाही हमारे बोधिष्ट है, मैं तो निवेदन करूंगा पत्रकार के माध्यम से, बौद्ध जनता के माध्यम से, अभी ससाई जी का 2012 से लेकर अभी तक पिटीशन पड़ा हुआ था। अभी उसको हेडिंग के लिए कोई नहीं, किसी ने प्रयास किया है। माननीय सूर्यकांत ताई कुमार है, जब मैंने बोला उनको फ़ोन पर कि आप इतने पढ़े लिखे लोग हैं, आप पिटीशन क्यों नहीं डाल रहे? आप हल्ला करने से, नागपुर में चिल्लाने से नहीं होगा। जब तक बोध गया में 3 लाख नहीं दिखेंगे, उनको वोटर को हम लोग डाइवर्ट नहीं करेंगे, तब तक बिहार की सरकार हिलेगी नहीं और केंद्र की भी सरकार हिलेगी नहीं। मेरा एक दूसरा सवाल है, आकाश लामा, हर्ष मोदी और विनाचार्य जैसे छुट्टी के बाद एक मंच पे दिखेंगे क्या, धम्म मंच पे? देखिए, अगर आकाश लामा ये चाहते तो मैं निश्चित रूप से आऊँगा, मेरा कोई ये नहीं। अगर आकाश लामा बुलाते हैं, अभी मुझे मालूम है हमारे ज्ञान ज्योति बनते जी, ये अच्छे फेमस बनते जी है, इतने विद्वान बनते जी है, मुझे उन्होंने कल फ़ोन किया, आप पूछ लीजिए बनते जी क्या हुआ, तो बोले नाराज हुए हर्षबोधी बनते जी, क्या बताऊँ मेरी दास्तान। मैं स्टेज पर गया, मुझे बोलने के लिए मौका नहीं दिया गया, एक बनते जी को बोलने के लिए मौका नहीं दिया गया। एक कपड़ा और चोला पहनकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है कि मैं लामा हूँ। अरे लामा है, तुम्हारे बीवी बच्चे गृहस्थ है, गृहस्थ बोलो ना, काय का लामा सरनेम है, लामा सरनेम होते हैं, बीवी बच्चे वाले होते हैं, अभी उपासक है, आप उपासक बोलो ना। एक इतने बड़े व्यक्ति को आप स्टेज पर बुलाकर अपमान करते। एक वीडियो मैंने सोशल माध्यम पर देखा, विनोद खुबरागढ़ एक वो व्यक्ति आया, उनको भी बुलाया गया, सम्मान के साथ अगर बुलाए तो उसको बोलने का मौका दीजिए। कि आकाश लामा ने करना चाहिए था, आयोजक ने करना चाहिए था, मैं उसका विरोधी नहीं हूँ। अगर आज भी आकाश लामा हमारे साथ बैठने के लिए तैयार है तो हर्षबोधी उसके साथ कंधे से कंधा बैठने के लिए तैयार है। लेकिन कथनी और करनी में हम लोग फर्क जानेंगे, कथनी और करनी में अगर फर्क है तो मैं साथ नहीं दूंगा, मैं सच है। नागपुर में आप सभा लेने की बात की है, अगर विनाचार्य जी रिहा होते हैं, नागपुर में सभा लेने की बात करना चाह रहे हैं आप, उपासक उपासिका जो पूरे देश की उपासिका का जो ध्यान है वो नागपुर की ओर है, क्योंकि ये आंदोलन नागपुर से ही तीव्र होता दिखाई दे रहा है। क्या आप आकाश लामा जी को आमंत्रित करोगे आपके इस सभा में? नहीं, ये कि देखिए, मेरे सभा में मैं आयोजन नहीं हूँ, मेरे अपनी टीम है, मेरी इंटरनेशनल नेटवर्क टीम है, बाकी संगठन है, वो लोग तय करेंगे। मैं तो बोध गया में रहता हूँ। अभी मुझे हमारे प्रभारी, राष्ट्रीय प्रभारी संदीप जी मानकर है, हस्ते जी है, इधर संजय मुन जी है, डाट जी है, मुकेश मिश्राम है, इन सब ने मुझे बुलाया तब ना मैं आया। अगर ये लोग बुलाते तो निश्चित रूप से हम आकाश लामा को भी बुलाएंगे। और आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से अभी मैं आकाश लामा को ये कहता हूँ कि आकाश लामा जी अभी दिल्ली दूर नहीं है, भोपाल से कल के दांडे प्रदर्शन में आइए, आपका स्वागत है। बनते आनंद जी से मैंने चर्चा की और अभी वो भद्रावती से गए, जब वो नागपुर से आके मुझे कांटेक्ट में रहते हैं। मैंने ज्ञान ज्योति को भी बोला, ज्ञान ज्योति सारे भिक्षु आएंगे, और बनते आनंद जी को भी मैंने कहा कि सभा में आप आइए, तो उन्होंने भी कहा कि मैं आने की संभव कोशिश करूंगा। और सारे राज्य के बड़े बड़े भिक्षु इस 5 तारीख को आएंगे, 6 और 7 को चिंतन मनन चर्चा होगी और राष्ट्र
कोर कमेटी, राष्ट्रीय कोर कमेटी गठित होंगी और स्टेट वाइज होगी, और किस तरह से होगी, कौन प्रचार करेगा, कौन प्रवक्ता करेगा, कौन क्या बोलेगा, कौन किससे मुद्दे पर बोलेगा, ये सारी चिंतन मनन करके कमेटी जाहिर होगी। लोग तो बोल रहे हैं कि वो आनंद आंदोलन छोड़ के भाग गए, ऐसा आरोप है। अरे आरोप तो किस पर मिला? मुझ पर भी आरोप लगा है कि आरएसएस का है। आपके पास सबूत है कोई कागज? ऐसे बोलते स्वतंत्र है। देखो आज के दुनिया में स्वतंत्रता है, बोलते। मैंने बोला ना कि आपको बोला कि बोलते हैं। अगर मैंने आनंद बंते जी वो मुझे आरोप लगाए तो हमने दोनों ने दिल्ली में बोधगया में कॉन्फ्रेंस की, और जिन लोगों ने आरोप लगाया उसको आह्वान किया कि भाई हम कपड़े लेके आते, आप कागज लेके आ जाओ, और आपके पास सबूत है तो बुरे चौरा में चिवर उतारो, खंबे पर बांधो और हमको अच्छे से पैर टमाटर मारो। अगर नहीं आपके पास सबूत है तो आपका नाक काटा जाएगा, फिर आपको गधे पर बिठाया जाएगा और बुद्धगया में घुमाया जाएगा। लेकिन कोई आता नहीं सामने के लिए, बोलना सब। आप ये मुझे बताइए कि विलास खड़ा की आपके कैसे खन्ना मिला के आप चलते हैं? अरे वो तो एक दूसरी बात, ये तो बात हो गई, लेकिन क्या आपके कमेटी में बहुजन मीडिया का कोई प्रतिनिधि रहेगा? ये देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने जो बात बताई मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। मैं तो भिक्षु, उनको सद्बुद्धि, करुणा, मैत्री, भाईचारा मिले, ये आपस में नहीं, कई अलग आपसे बैठ के चर्चा करेंगे माय डियर लोनारे जी। हाँ, हम इतना ही करेंगे कि आपके प्रति हमारा भाव है। और विशेष रूप से सभी पत्रकारों को मैं एक छोटा सा बुद्धगया से बुद्ध जयंती पर वहाँ कुछ लोगों ने बोलते हैं कि बंते जी क्या लाते, नहीं तो छोटा सा भेंट आप सबके लिए लाया हूँ, आप स्वीकार करें। छोटा सा भेंट है, आप स्वीकार करें, और उससे एक आशीर्वाद के तौर पर हमेशा बनते हर्षवर्धन को, यार हर्षवर्धन रहे या नहीं रहे, लेकिन बुद्धगया की धरती से आशीर्वाद, दुनिया के लोग आते हैं, दुनिया के देश दरार से करोड़ों क्या बोलते राष्ट्रपति नतमस्तक होते हैं और वहाँ झुकते हैं। समझ रहे ना, ये पावन भूमि है, वो ज्ञान भूमि है। और जहाँ सिद्धार्थ कुमार ने ज्ञान प्राप्त किया, उस बोधि वृक्ष के नीचे एक बार बैठने का अवसर मैं आप सबको देना चाहता हूँ। बहुत जल्दी बुद्धस इंटरनेशनल नेटवर्क के तहत पूरे 48 देश के लोगों को बुलाकर बुद्धगया के धरती पर हम लोग शांति मार्च माननीय वामन मिश्र के आदेश और निर्देश के अनुसार हम लोग आयोजन करने जा रहे हैं। धन्यवाद। 12 मई के दिन बंते मीनाचार्य शांति मार्च लेकर धरना स्थल पर आते हैं, लेकिन साथ में बाउंसर्स को लेकर आते हैं। और लोग अगर बंते जी अगर आ रहे साथ में तो समता सैनिक दल या उपासक उपासिका को लेकर आना चाहिए, बाउंसर्स को साथ में लाने की क्या जरूरत है? ये देखिए, मैं तो वहाँ पर कभी गया नहीं, लेकिन सूत्रों के द्वारा ये जानकारी है कि विनय चारा बंते जी को समता सैनिक दल के सैनिकों ने मारने की पूरी प्रयास की थी, इसीलिए उसने अपनी सेफ्टी में 2-4 बाउंसर ले गए। अब आपको मुझे कह रहे कि मुझे मारना है, तो मैं तो अपने हाथ में लेके जाऊंगा ना, जान बचाऊंगा ना, इसमें बाउंसर की क्या बात है? अगर आप बौद्ध है, आप हमारी रक्षा नहीं कर रहे, आप ही हमारा गला काट रहे, आप ही हमारे बदनाम कर रहे, तो काय के बौद्ध है भाई तुम? पिछले भाषण में कहा था